अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सारी खुशियाँ नसीब फरमाए और आपकी सारी मुश्किलात को दूर फरमाए। आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्द मौसम हुआ है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने कपड़े अपने सूखने के लिए डाले हुए थे, मुझे लग रहा था कहीं उड़ ही ना जाए तो जल्दी जल्दी से उतार लो। और रुमाल भी डाले हुए थे, सारे उल्टे फुल्टे हुए हुए थे। और हवा इतनी तेज़ थी जैसे वो पाकिस्तान में आंधी नहीं आती, यहाँ पर मट्टी तो नहीं आती लेकिन आंधी तो आती है, वही वाली समझ लें, वही आंधी थी यहाँ पर आई हुई। इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, खिड़कियाँ ऐसे बज रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और मौसम इतना अच्छा था तो आप ही कहते चलो मैं आज हाथ की बनी हुई सेवइयाँ बनाती हूँ, क्योंकि ये यहीं से उन्होंने खुद ही मैदा लेकर बनाई हुई थी। ये इतनी मज़ेदार बनती हैं, यकीनन आप लोगों ने भी खाई होंगी। ये कितनी मज़े की बनती है। साथ में मैंने अपने लिए फिर चाय रख दी कि सेवइयाँ खाऊंगी तो उसके बाद फिर चाय भी पीऊँगी। तो बस फिर ये उन्होंने सेवइयाँ ली हैं, उसको घी में डालकर भूनना शुरू कर दिया है। अब ये पहले इसे अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे, तेज़ आंच पर मत भूनिएगा वरना ये फ़ौरन ही ब्लैक हो जाएंगी, क्योंकि मैदे की बनी हुई हैं। तो आपको पता ही है मैदे ने साड़ के जल्दी जल्दी काला हो जाना। तो बस फिर उन्होंने इसमें और घी डाला थोड़ा सा, क्योंकि उन्हें कम लग रहा था। बस इसमें हल्का सा हल्की सी ब्राउन करनी है, लाइट सी, ज़्यादा नहीं करनी है। तो बस इसे आहिस्ता आहिस्ता भूनते रहेंगे हम लोग। इन सेवइयों के अलावा एक और सेवइयाँ भी होती हैं, शायद आप लोगों में से किसी ने खाई हो। वो जो मशीन पर बनती हैं सेवइयाँ, वो भी इसी तरह की होती हैं, मोटी मोटी सी। अब मुझे उसका नाम नहीं आता। पहले जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैं जॉब करती थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो मेरी गांव में पोस्टिंग हुई हुई थी। तो वहाँ पर हमारे स्कूल में जो टीचर्स थी ना, वो लेकर आती थी। वो इतनी मज़े की होती थी। शुरू शुरू में जब वो बनाई पहली मरतबा उन्होंने बनाई थी नमकीन सेवइयाँ, जैसे चावल नहीं बनाते बिल्कुल वैसे बनाई थी। और बहुत ही पहली मर्तबा जब मैंने खाई थी ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा है ना अजीब सा लग रहा था कि ये पता नहीं कैसी होंगी कैसी नहीं। और मैंने थोड़ी सी लेकर खा ली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जॉब करती रही, कितने साल गुजर गए, वो आती रही और मैं खाती रही। और अब मुझे इतना वो मज़ेदार लगने लग गई थी कि मैं उन्हें खुद कहती होती थी कि प्लीज़ मेरे लिए भी वो सेवइयाँ लेकर आइएगा। मैंने भी खानी है आज लंच में। जब भी मैं उनसे पूछती थी, मैं स्पेशल जाकर पूछती थी, अच्छा वो बनाई नहीं है आप लोगों ने, आपने खानी नहीं है। तो बस हमारी जो सेवइयाँ थी वो हो चुकी थी, तो आप ही ने इसमें दूध डाल दिया, क्योंकि हमने दूध वाली बनानी थी। ये चीनी वाली भी वो भी बनती हैं, खाली चीनी की, इसको भूनकर और पानी डालकर बाद चीनी डालकर वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे दूध वाली हम लोगों को पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा चलो दूध वाली, किसी दिन आपको वो वाली भी रेसिपी बताएंगे जिसमें ये सिर्फ ऐसे ही पानी डालकर चीनी डालकर बनाती हैं। तो फ़िलहाल तो दूध वाली हम लोग का खाने का मन था, तो इसलिए दूध वाली बन रही हैं। तो जब ये इसमें दूध डाल दिया तो उसे अच्छे से चेक करना है कि ये पक जाए इस दूध में, ऐसा ना हो कि ये कच्ची रह जाए, क्योंकि आपको पता है मैदा है तो मुंह में आएगा तो अजीब सा टेस्ट आता है। तो बस फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से हल्की आंच पर पकाइएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पर मत पकाइएगा वरना ये तो फ़ौरन ही दूध को सुखा देगा और सेवइयाँ तो पकी नहीं होंगी हमारी। तो बस फिर इसलिए हमने इसको रख दिया था आहिस्ता आहिस्ता से पकने के लिए। लेकिन मेरी चाय बन चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं चाय पी लेती हूँ और सेवइयाँ जो है वो मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी गरम गरम सी। तो इसलिए मैंने अपनी चाय पी ली थी इस वक्त। तो हमारी सेवइयाँ बस पकती जा रही थी, अभी चेक करती जा रही थी कि ये कहीं पक गई हैं तो फिर मैंने उतार कर रख दूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी कच्ची रहती थी। मैंने उनसे कहा पक गई हैं, तो कहती नहीं अभी भी रहती है। मैंने कहा और कितना टाइम लगना है इनको पकने में। बस ये देखें उसके 5 मिनट बाद ही हमारी सेवइयाँ मज़ेदार सी पक गई थी। तो इसमें अपी ने बादाम काट कर वो भी डाल दिए थे। तो ये बहुत मज़ेदार बनी थी सच्ची में। और साथ में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कटलेट्स बना दूँ, जब आपी वो बना रही थी तो मैंने आलू बॉयल किए, जल्दी जल्दी से चिकन बॉयल किया साथ में, और इसके यम्मी से कटलेट्स बना लिए। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें गरम गरम सी इंजॉय करेंगे, पहले वो खाऊंगी कटलेट्स, उसके बाद गरम गरम सी सेवइयाँ खाऊंगी, मौसम दोबाला हो जाएगा। और क्योंकि बारिश पहले हवा चल रही थी, फिर बारिश होने लगी, उसके बाद फिर बारिश रुक भी गई थी। तो शुक्र अल्लाह का बारिश रुक गई, क्योंकि हम लोगों ने बाहर जाना था किसी काम से। तो बस फिर हम लोग बाहर आ गए। दरअसल हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस जाना था। कोई डाक आई हुई थी, हमारे नीचे बेल देकर वो चली गई और मुझे हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग घर पर नहीं थे। तो वो वहाँ पर अपना एक लेटर लिख कर चली गई थी कि आप इस डेट तक आकर वहाँ पर पोस्ट ऑफिस से खुद ये रिसीव कर लें। तो बस फिर हम वो लेने के लिए गए थे। तो हमने सोचा चलो थोड़ी वॉक कर कर इधर उधर मॉल में घूम कर आएंगे। इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, देखे तो सही
ये इस वक्त तकरीबन 6 बजे हुए थे और देखें मौसम कितना खूबसूरत हुआ हुआ था। हवा हल्की हल्की सी चल रही थी इस वक्त, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सामान ख़रीदना था, घर के लिए ग्रोसरी करनी थी। हम लोग को उसी एरिया में आए थे तो हमने सोचा चलो फिर ग्रोसरी कर लेते हैं। थोड़ा सा एक चीनों की शॉप थी, वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा सामान भी लेना था, बैग ही ख़रीदना था। तो बस फिर हमने सोचा चलो ये भी पास ही है तो इसी तरह करते हुए चले जाएंगे। तो खूब इंजॉय किया हम लोगों ने ये मौसम बातें करते हुए। और फिर हम लोगों का ये भी प्लान था कि हम लोग आइसक्रीम भी खा कर जाएंगे। तो बस फिर हम लोग चल दिए जल्दी जल्दी से। और आपी और भाभी जो थी वो इब्राहिम को लेकर आगे आगे चल रही थी और मैं आराम से पीछे वीडियो बना रही थी। बड़ा मज़ा आ रहा था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में होते तो कभी ऐसे अकेले खुद ही वॉक करने के लिए ना निकलते, क्योंकि पाकिस्तान में वॉक करने के लिए सिर्फ पार्क वगैरह में ही आप जा सकते हैं, ऐसे रोड्स पर तो घूमना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये जगह बनी हुई है तो इसलिए चलना आसान है और हम लोग भी मज़े से चल लेते हैं कि चलो सभी लोग चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। वरना हमने भी पाकिस्तान की तरह बैठ जाना था, नहीं भाई हम लोग तो बाइक पर या किसी गाड़ी पर ही जा सकते हैं, बाइक या रिक्शे पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा सकते। बस फिर चीनों की शॉप पर पहुंच गए थे तो मैं ये डेकोरेशंस उनकी देख रही थी कि कैसी हैं। उसके बाद फिर हम लोग आपी और भाभी तो पहले ही अंदर चली गई हुई थी क्योंकि वो मुझसे काफ़ी आगे थी और मैं पीछे बड़े आराम आराम से टहल टहल कर वीडियो बना रही थी कि अच्छा देखो तो सही क्या क्या रखा हुआ है। तो बस फिर हम लोग एंटर हो गए थे इसमें। मैं ऐसे ही देखने लगी हुई थी कि क्या क्या बनाया हुआ। मुझे दरअसल अपने फ़ोन के लिए एक हैंड फ्री भी चाहिए थी तो मैंने कहा चलो यहाँ से देख लेती हूँ। आजकल वो हेडसेट वो दूसरी वाली आई हुई है ना बर्ड वाली, तो मैं कह रही थी वो देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे मिली ही नहीं तो बस मैंने फिर ली भी नहीं। और जिस तरफ मैं चली गई थी उस तरफ तो इतना वो लगा हुआ था सामान का ढेर। मेरे ख्याल में इनका न्यू सामान आया था तो ये लोग अपने स्टोर में वो लगाने लगे हुए थे, क्योंकि समर आ गया है। तो अब तो समर में लोग यहाँ पर बीच पर इतना जाते हैं बेनतहा। हर वीकेंड पर ये बीच पर पहुँचे होते हैं, सैटरडे संडे की क्योंकि छुट्टी होती है तो बच्चे फैमिली पूरी गई होती है और टूरिस्ट भी इतने ज़्यादा आते हैं। तो ये देखिए इन्होंने सारा बीच का समर का सामान रखा हुआ था। मेरे ख्याल में वही ऑर्डर किया था तो वही आया हुआ था, इसलिए इतना रश यहाँ पर लगा हुआ था सामान का। तो बस फिर मैंने अपने सूट पर लटकाने के लिए ये 2 लिए थे। एक पत्ते बने हुए थे बहुत प्यारे और एक छोटी सी बटरफ्लाइज बनी हुई थी। मुझे ये वाले भी बहुत पसंद आए थे लेकिन ये सिर्फ 5 थे। 5 तो नहीं ना आप अपनी किसी कमीज़ पर लटका सकते ना, तो इसलिए मैं अफसरदा सी होकर वापस आ गई। मैंने कहा चलो। फिर मैं पूरे इस चीनो मॉल में अपनी बहन को और अपनी भाभी को ढूंढ रही थी जो मुझे मिली नहीं। मैंने बिल पे कर लिया, बाहर चली गई, बाहर जाकर खड़े होकर देखा इधर उधर, मुझे कहीं नहीं मिली। मैं फिर दुकान के अंदर एंटर हुई और फिर इनको ढूंढना शुरू किया, मुझे फिर नहीं मिली। फिर अचानक से कहीं आवाज़ लगा कर कहती ओए हम तुम लोग तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। तो बस फिर हम लोग आ गए अपनी ग्रोसरी शॉप में क्योंकि ये इसके बिल्कुल साथ थी और यहाँ से हमने अपने घर के लिए सामान लेना था क्योंकि घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हुई थी। स्पेशली दही तो बहुत ख़त्म हो गया हुआ था और नाश्ते में हम लोग दही तो लाजमी खाते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से पालक ली, मटर लिए और अपनी बाकी के दही वगैरह लिए। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये फ्रोज़न की सारी लाइन थी तो पालक भी फ्रोज़न मिलनी थी। हम लोगों को मिल जाती है दूसरी वाली भी पालक, लेकिन ये फ्रोज़न पालक भी कभी कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है घर में, क्योंकि दूसरी पालक अगर शॉप पर ना मिले ऐसे फ्रेश तो फिर हम लोग को यही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो बस इसलिए मैंने ये हम लोगों ने एक पालक ली है, मटर लिए हैं और मिक्स वेजिटेबल्स भी यहाँ से मिल जाती हैं कटी हुई। इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आलू मटर और गोभी और साथ में उन्होंने वो काटी होती हैं गाजरें वगैरह। तो बस फिर वो लिए। उसके बाद हम लोग आ गए अपने दही लेने के लिए। और यहाँ पर दही के इतनी फ्लेवर्स मिलते हैं ना बेइंतहा। हर फ्रूट का एक फ़्लेवर मिल जाता है, लेकिन मुझे सारे फ्लेवर्स नहीं पसंद हैं। हम लोग को नॉर्मली जो लेते हैं ये एक लेते हैं ड्राई फ्रूट्स वाला, एक पाइनएप्पल वाला, एक हम लेते हैं आड़ू वाला और इसके अलावा रसबेरीज़ का भी मिल जाता है, वो भी बहुत यमी लगता है। तो बस हम लोगों ने ये चारों फ्लेवर के 2-2 लिए थे कि हमारा वीक अच्छे से गुजरे। ब्रेड वगैरह ख़त्म हुई हुई थी वो ले ली। इस तरह सामान लेकर हम लोग लाइन में लग गए कि चलो मैं हमारी ग्रोसरी तो ख़त्म हो गई थी और अब जब हमारी लाइन में लग गए थे तो बारी आएगी तो हम लोग उस काउंटर पर जाकर अपना बिल पे करेंगे।
तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग का इरादा था आइसक्रीम खाने का। तो आप भी कहती हैं कि जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो आइसक्रीम खा कर ही जाएंगे। और आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि मैकडोनल्ड की कौन हम लोग को बहुत पसंद है। तो बस फिर हम लोगों ने वही तीनों ने खाई। इब्राहिम को नहीं खिला रहे थे तो वो लगा हुआ था मैंने भी खानी है, उसके लिए हम लोगों ने चिप्स ऑर्डर की थी। तो बस अब हम लोग निकल पड़े थे और भाभी आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उसे खिला रही थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, काफ़ी टाइम से निकले हुए थे। पहले पोस्ट ऑफिस गए, फिर मॉल गए, फिर चीनो मॉल चले गए, उसके बाद फिर ग्रोसरी करने चले गए। तो इसलिए हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, इतनी देर से निकले हुए थे। तो मैंने सोचा चलो अब घर चलते हैं, भाभी आप इसको रास्ते में खिला दीजिएगा। तो बस फिर हम लोग घर आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।